जनता कांग्रेस जोगी का ये पत्र आवेदन है कांग्रेस में जनता कांग्रेस जोगी के प्रवेश का। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के नेतृत्व में 2016 में बनी जनता कांग्रेस जोगी अब अपनी राजनीतिक पारी को समाप्त करना चाहती है। 2 विधानसभा 2 लोकसभा चुनाव में कुछ कर गुजरने की चाहत में पार्टी ने दमखम जरूर दिखाया, लेकिन राजनीति की इस दौड़ में अब अजीत जोगी के जाने के बाद ये पार्टी हाँफने लगी है। इसलिए अब पार्टी अपनी नैया कांग्रेस के किनारे खड़ा करना चाहती है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी ने पत्र लिखकर कांग्रेस में प्रवेश की इच्छा जाहिर की है। जी, मैंने निवेदन किया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज, विपक्ष के नेता श्री चरणदास बहन जी और प्रभारी सचिव महासचिव श्री सचिन पायलट जी से, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि वे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को वापस कांग्रेस में विलय करते हुए हमें अपनी पार्टी में शामिल कर लें। अजीत जोगी की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो, उसकी पटकथा उस समय से लिखी जाने लगी जब कांग्रेस ने पार्टी के निलंबित और निष्कासित नेताओं के प्रवेश के लिए कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में दीपक बैज और चरणदास महंत के साथ 7 सदस्य हैं। इस आवेदन पर अब पार्टी की कमेटी विचार करेगी। अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। उसमें अजीत जोगी भी हैं, श्रीमती रेणु जोगी भी हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिनको हम लोगों ने चुनाव के दौरान विभिन्न कारणों से निकाल दिया था। उस पर एक समिति बन चुकी है। उस समिति में हम लोग बातचीत करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे किसको लेना है किसको नहीं लेना है। उनसे मान लो गलती हो गई है, जो क्षम्य है, जो क्षमा किया जा सकता है, ऐसे लोगों को हम कांग्रेस में प्रवेश देंगे। देखिए, उन्होंने किया है, उसके बाद पार्टी उसमें गुण दोष के आधार पर विचार करेगी। मैंने पहले कहा कि उन्होंने आवेदन दिया है जो मीडिया के माध्यम से मैंने देखा, और उसके प्रवेश को लेकर साथियों के क्या विचार हैं, ये तो पार्टी के नेतृत्व को, जो स्टेट लीडरशिप है और सेंट्रल लीडरशिप है, इसको अवगत कराएंगे लोग, और उसके बाद डिसीजन होगा। अजीत जोगी की मौजूदगी के दौरान कांग्रेस में जो स्थितियां बनी रही, उससे भाजपा को फायदा मिलता रहा है। ऐसे में भाजपा अजीत जोगी की पार्टी के कांग्रेस में विलय को भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं मानती। भाजपा किसी को चुनौती मानती ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित बेस्ट पार्टी है, जिसका स्वयं का कैडर है, स्वयं के कार्यकर्ता है। 24/7 काम करती है पार्टी। इसलिए छत्तीसगढ़ में कौन आएगा, कौन जाएगा, किस पार्टी से आया, कहां जाएगा, भारतीय जनता पार्टी इसकी चिंता नहीं करती। जोगी को तो यही निकाले थे भाई, हम थोड़ी निकाले। अजीत जोगी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अध्यक्ष बनते सबसे पहले उनके ऊपर ही प्रहार किए, कोई दूसरा तो किया ही नहीं। आत्मचिंतन मंथन कांग्रेस अपने आप में करे। फिलहाल जोर शोर से 2016 में शुरू हुई अजीत जोगी की पार्टी अब अपने अवसान की ओर है। जोगी की विरासत संभाल रहे रेणु जोगी और अमित जोगी का 2023 के परिणामों के बाद राजनीतिक भविष्य भी अंधेरे में लग रहा है। इसलिए कांग्रेस में वापसी की मजबूरी भी है, लेकिन कांग्रेस में जोगी परिवार के विरोधी भी कम नहीं है। ऐसे में क्या जोगी परिवार को कांग्रेस स्वीकार कर पाएगी? इस सवाल के बीच आलाकमान क्या जोगी को हरी झंडी देगा? इन सवालों के जवाब के इर्द गिर्द आने वाले समय की राजनीति घूमती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है एक पुरानी कहावत पर कि लौट के जोगी घर को आए। क्या जोगी घर को आएंगे? क्या जोगी की वापसी हो पाएगी कांग्रेस में? क्योंकि अब जोगी की नैया डगमग डगमग राजनीतिक गोते खा रही है। ऐसे में जोगी परिवार ने लगा दिया है आवेदन कांग्रेस में वापसी का, लेकिन इस आवेदन के बावजूद कांग्रेस में कई अंदरूनी राजनीतियां हैं जिस पर यह निर्भर करेगा कि अजीत जोगी के परिवार का कांग्रेस में प्रवेश हो पाएगा कि नहीं। वैसे तो कांग्रेस में कोई पार्टी विलय करना चाहती है तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात होती है, कांग्रेस
सहर्ष स्वीकार भी करती है। पर जोगी का मामला काफी अलग है, जोगी परिवार का आवेदन काफी अलग है और इसी पर आज हम राजनीतिक चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति इस आवेदन के बाद किस करवट बैठती है। तो चर्चा शुरू करते हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में अजीत जोगी के परिवार का, उनकी पार्टी का पक्ष रखने के लिए भगवानू नायक जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं अनिल चौहान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे प्रकरण में बीजेपी क्या सोचती है, बीजेपी दूर से बैठकर पूरे राजनीतिक हलचलों पर नजर बनाए हुए हैं, वो बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान मौजूद हैं, रिपोर्ट हमने दिखा दी, प्रतिक्रियाओं का दौर भी हमने सुना दिया और अजीत जोगी का परिवार अब अपनी पूरी पार्टी के साथ कांग्रेस आना चाहता है। तो वजह पूछ लेते हैं भगवानू नायक जी से। नायक जी, पार्टी ने जोर शोर से अपनी पार्टी शुरू की 2016 में। जब ये शुरू हुई तो ऐसा लगा कि इनके बिना सरकार नहीं बन पाएगी। अजीत जोगी ने काफी मेहनत की, करीब 14% के आसपास दोनों गठबंधन के वोट मिल गए। उसके बाद अब ऐसा क्या हुआ कि कुछ साल बाद अब पार्टी जो है ऐसा लग रहा है चल नहीं पाएगी और आप लोग कांग्रेस जाना चाहते हैं, वजह क्या है? देखिए मोहन तिवारी जी, अभी बहुत ही विनम्रता के साथ हमने जो है रेणु जोगी जी को सुना। बहुत ही विनम्रता पूर्वक और बहुत पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन्होंने अपनी बात को रखी है। निश्चित रूप से इस देश की जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी जो आज़ादी के आंदोलन से जन्म ली, और आप अगर जोगी परिवार गांधी परिवार की रिश्ते की बात करें या जोगी जी के कांग्रेस में प्रवेश करने की बात करें तो देखेंगे माननीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में अजीत जोगी जब वो कलेक्टर हुआ करते थे और माननीय राजीव गांधी जी उस समय पायलट थे, उस समय से रिश्ता था और उन्होंने ही ये आईएएस की नौकरी को छुड़वा करके उनको कांग्रेस में प्रवेश किया और पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी की उन्होंने सेवा किया। जैसे कि रेणु जोगी जी ने कहा कि कांग्रेस ने हमें बहुत कुछ दिया है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पहला मुख्यमंत्री बनाया और हमारी जो विचारधारा वो कांग्रेस के विचारधारा इसी संचालित होती रही है। हमारा एक ही उद्देश्य रहा कि इस देश में या प्रदेश में रहने वाले दबे कुचले पिछड़े आदिवासी गरीब इन लोगों को महत्व देना, इनको आगे बढ़ाना। कई बार दलों में नेताओं के बीच में ऐसी गुटी राजनीति भी हो जाती है। उस कारण कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी थी कि जोगी जी को एक पार्टी बनानी पड़ी और जोगी जी कोई पहले नेता नहीं है जो कि कांग्रेस पार्टी से अलग हुए। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अलग हुए नई पार्टियां भी बनाई। हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस प्रदेश मध्य प्रदेश शासनकाल के सबसे बड़े नेता माननीय विद्याचरण शुक्ला जी थी। उन्होंने कांग्रेस छोड़ के एनसीपी में गए, फिर बीजेपी में गए, फिर बाद में कांग्रेस पार्टी गए और अपनी मुख्य धारा में जुड़े। कहीं ना कहीं आज परिस्थितियां ऐसी कि आज हमने आवेदन दिया है और देश में जो राजनीति चल रही है कहीं ना कहीं वो आज महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं, वो आज बेरोजगारी भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर, वर्गवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर जो राजनीति चली, तो कहीं ना कहीं पूरे देश में आज एक मजबूत विपक्ष का भी होना जरूरी है और ये कहीं ना कहीं एक घर वापसी की एक प्रक्रिया है। और गांधी परिवार के साथ, जोगी परिवार के साथ बहुत एक पुराना संबंध रहा है, लेकिन एक थ्रू चैनल कहीं ना कहीं जैसे कि रेणु जी बहुत ही एक बहुत ही वरिष्ठ विधायक, बहुत ही सीनियर मोस्ट एमएलए रही है वो, और उन्होंने बहुत विनम्रता के साथ जो पार्टी के जो अध्यक्ष उनको एक पत्र लिखा है और आग्रह किया कि सहानुभूति पूर्वक हमारे पत्र पर विचार करें और हम प्रवेश करना चाहते हैं। तो ये राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपनी घर वापसी करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय जी हाल में ही आप देखेंगे 2023 के चुनाव में उन्होंने भाजपा के, जबकि वो कट्टर नेता रहे, उन्होंने छोड़ा, फिर उसके बाद वो कांग्रेस ज्वाइन किए, फिर अपनी घर वापसी किए। तो हम हमारे घर वापस करना चाह रहे हैं और इसके लिए हमने एक आवेदन दिया है और उम्मीद है इसमें एक सकारात्मक निर्णय होगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि पुराने गिले सिकवे भी इस प्रवेश के साथ खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्रवेश के लिए आवेदन कर देना ही काफी नहीं है। काफी राजनीतिक समीकरण, सारी चीजों को साधने की भी जरूरत होगी। कांग्रेस क्या सोचती है, क्योंकि कांग्रेस से इसी मंच में हम सुन चुके हैं आपसी दोनों पार्टियों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ बयान। अब इतने जल्दी चीजों को एडजस्ट कैसे पार्टियां करेगी, इस पर निगाह रहेगी। चलते हैं चौहान जी के पास। चौहान जी, आप तो दोनों साइड जुड़े रहे हैं, जोगी जी को भी करीब से जानते थे, कांग्रेस में आपकी निष्ठा भी हमने देखी है। अब ये जो प्रक्रिया हो रही है इसको कैसे देखती है? पार्टी के एक अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
मोहन जी, आपको सभी पैनलिस्टों को और आपके टीवी 24 के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो आज का परिवेश है राजनीति का, विशेषकर 2014 के बाद से जो दो तीन बड़े पूंजीपतियों ने देश की राजनीति को प्रभावित किया, उन्होंने पैसे लगाए, चुनाव को प्रभावित किया और उसके बाद से लगातार उनके लिए नीतियां बन रही हैं। केंद्रीय एजेंसियों, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भी हमने देखा, दलों को टूटते देखा, दलों के चिन्ह छीनते देखे, दलीय व्यवस्था को छिन्न भिन्न करते भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को देखा। उस परिवेश में आज छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है वो देखिए, एक चीज तो बहुत हेल्दी हो रही है कि एक पत्र औपचारिक रूप से लिखा जा रहा है, फिर एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल उस पर विचार कर रहा है। मैं ये समझता हूं मोहन जी कि ये प्रक्रिया बहुत साफ स्वच्छ है, स्पष्ट है, पारदर्शी है और ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता है। आज आप देखिए कि जिस तरह से देश का माहौल चल रहा है, हम देखेंगे कि दो राष्ट्रवादी कांग्रेस बन जाती है, दो शिवसेना बन जाती है, मतलब सारे जगह दलों को छिन्न भिन्न करने का काम चल रहा है। ईडी, आईटी, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं विपक्ष पर। इस तरह की जो विपरीत परिस्थितियां हैं देश में, उसमें एक सकारात्मक कदम है, पारदर्शी कदम है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी स्टैंड क्या लेगी। देखिए, पार्टी की जो एक समिति है जिसका गठन हुआ है, माननीय सचिन पायलट जी जो हमारे प्रभारी महासचिव हैं, उन्होंने उनके निर्देश पर गठित हुई है 7 सदस्यीय दल। वो इस पे विचार करेगा, सारी परिस्थितियों पे विचार करेगा, उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा कि इसमें क्या होना है फाइनलाइज। लेकिन देखिए, अभी तक चाहे अजीत जोगी की बात कर लीजिए, रेणु जोगी जी हो, अमित जोगी जी हो, मैं व्यक्तिगत तौर पर इनको जानता हूं निश्चित रूप से, और पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा रही है। इन लोगों से भी मेरा बहुत लगाव और पहले हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा। व्यक्तिगत मैं अजीत जोगी जी से बहुत प्रभावित रहता था जब वो जीवित थे, क्योंकि वो बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी थे और उनका हायर आप देखिए हाईली एजुकेटेड थे, बहुत अच्छी समझ थी। तो ये चीजें रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, हम लोग जब वो जोगी कांग्रेस में गए तो हम लोग कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही थे और इस चीज के लिए हम लोगों ने जोगी परिवार से बात भी की और कोशिश भी की कि वो अलग दल का गठन ना करे, परिस्थितियां बदलते रहती हैं। पर जो ओवरऑल आज सिनेरियो है वो ये है कि देखिए, पार्टी का निर्णय है, पार्टी की समिति है, औपचारिक रूप से पत्र आया है और औपचारिक रूप से विचार मंथन होगा। उसमें हाईकमान की भी मंशा जानी जाएगी। ऊपर अपने नेताओं को, जो हमारे स्टेट के लीडर्स हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वो सब मिलकर इस बात पर फैसला करेंगे। चलिए, ये तो प्रक्रिया बता दी चौहान जी ने, लेकिन इस प्रक्रिया के बाद की जो चीजें हैं उस पर भी हम आएंगे। बीजेपी क्या सोच रही है? बीजेपी के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। अजीत जोगी की पार्टी बनी तो भी फायदा होगा ऐसा माना जाता था बीजेपी को, अब विलय होगा तो भी माना जा रहा है। क्या सोचती है बीजेपी? उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। वासु जी, ये तो दो लोग जो अलग अलग हो गए थे, जो अलग अलग लड़ते थे, आपको फायदा होता था, वो तो एक हो रहे हैं, आपको तो नुकसान हो जाएगा आने वाले चुनावों में। देखिए मोहन जी, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि हमारे प्रवक्ता ने भी आपके पैकेज में चला, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। हम किसी के आने से, किसी के पार्टी में कोई जुड़ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने काम पे विश्वास रखते हैं। हमारे कार्यकर्ता बूथों तक जाके सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करवाते हैं और लोगों को लाभ दिलाते हैं। इसलिए आज 2 सांसद वाली पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है और फिर से हम 5 साल बाद कांग्रेस को उखाड़ के फिर से छत्तीसगढ़ में सत्ता में आए हैं। तो ये ऐसे ही नहीं है, पार्टी के परिश्रमी कार्यकर्ताओं के कारण है, हमारे नेताओं के कारण है। हम अब देखिए, जहां तक जोगी कांग्रेस और कांग्रेस के विलय का बात है, ये तो उनका अंदरूनी मामला है। कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है और कांग्रेस को लेन जी नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा। चलिए, आवाज की कुछ दिक्कत आ रही है क्या? ठीक है, ठीक, चलिए आप बोल, चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास प्रतिक्रिया लेंगे। चलिए, आप तो अपनी बात रख रही है। जी ठीक है मोहन जी, मैं यही कह रहा था कि देखिए, कांग्रेस और जोगी कांग्रेस पहले एक ही हुआ करती थी, तो भी भारतीय जनता पार्टी ने कई चुनाव लड़े और जीत के आई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन निश्चित रूप से अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, वो विद्वान नेता थे, छत्तीसगढ़ में हर कोई उनको चाहता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस को सोचना है, और कांग्रेस ने क्यों अजीत जोगी को पार्टी से अलग किया था, कांग्रेस विचार करे, कौन सा नेता उस समय था, क्या अनबन था इनके बीच में, ये तो कांग्रेस पार्टी जानेगी। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। निश्चित रूप से जोगी कांग्रेस और ये कांग्रेस का आपसी का मामला है। भारतीय जनता पार्टी को अपना काम करना है, हम मोदी की गारंटी के तहत काम कर रहे हैं और जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये तो बीजेपी की प्रतिक्रिया है। ज्यादा कुछ बीजेपी को बोलने लायक नहीं है शायद, इसलिए बीजेपी तो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन आखिर ये होगा कैसे? केवल आवेदन दे देने से क्या स्थितियां सुधर जाएंगी?
क्या आवेदन देने के बाद एक सीधा प्रवेश उनका हो जाएगा और क्या पूरी पार्टी का विलय हो जाएगा? भगवानू जी, क्या ये चीजें इतने जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ऐसा लग रहा है? क्या रेणु जोगी का आवेदन हो सकता है इसमें कोई शर्त रख दी जाए? क्या उन शर्तों के लिए भी जोगी कांग्रेस तैयार है? क्या कोई शर्तों के साथ प्रवेश हुआ तो क्या स्वीकार करेगी क्या जोगी कांग्रेस? देखिए आदरणीय मोहन तिवारी जी, माननीय रेणु जोगी जी को हमने सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने आवेदन दिया है और निशर्त हम प्रवेश करना चाहते हैं। सहानुभूति पूर्वक हमारे आवेदन पर विचार किया जाए और कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, उनका एक अपना एक लिखित संविधान है और बाकायदा इसके लिए एक कमेटी बनी है और थ्रू चैनल जो प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने एक पत्र लिखकर विनम्रता पूर्वक, इनके एक गांधी परिवार से भी दिल्ली में भी एक अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो प्रक्रिया जो पार्टी की होती है, जो कि और दलों में देखने को नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे दल है जहां पर बहुत आसानी से अपराधियों को भी प्रवेश दे दिया जाता है, बहुत सारे ऐसे दल है जहां पर जो है विचारधारा से विपरीत भी प्रवेश दिया जाता है। ये जो पार्टी है, मैंने पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है, कांग्रेस की विचारधारा से निकली हुई पार्टी है। अजीत जोगी जी ने कभी कांग्रेस का विरोध नहीं किया, जोगी परिवार ने कभी कांग्रेस का विरोध नहीं किया। कहीं ना कहीं एक छत्तीसगढ़ को लेकर के जोगी जी के मन में एक सोच थी, उसको लेकर के उन्होंने एक गठन किया और उनको सफलता भी मिली। जोगी जी की जो लोकप्रियता है आज भी बनी हुई है, आज भले वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में भी आज भी जाएंगे तो जोगी जी की चर्चा होती है, उनकी बातें होती है, उनके समर्थक हजारों की संख्या में, आज भी लाखों की संख्या में है। और जोगी परिवार की जो प्रासंगिकता है वो मैं समझता हूं कभी खत्म नहीं हो सकती। नहीं, वो तो सही अगर है। जोगी परिवार, अगर कांग्रेस, लेकिन अगर ये कोई शर्त लगा दी गई कि भाई रेणु जोगी को तो आने देंगे, अमित जोगी को स्वीकार नहीं करेंगे, ये पदाधिकारी आए वो पदाधिकारी ना आए, पूरे पार्टी के विलय की बात पर अगर कोई शर्त आई तो क्या पार्टी स्वीकार करेगी क्या? देखिए आदरणीय तिवारी जी, हमने अपनी बातों को रख दिया है कि हमारी पूरी कोर कमेटी सदस्यगण और हमारी जो पार्टी है वो विलय करना चाहती है, ऐसे माननीय रेणु जोगी जी ने रखा है और पूरा पार्टी उनका समर्थन करता है। अभी ये सब भविष्य के गर्भ में है कि कौन किसको लेगा नहीं लेगा, वो बात की बात है। जब ऐसी परिस्थितियां जब आएंगी तो उस समय विचार किया जाएगा। और हमें जैसे कि उम्मीद है, जैसे हमारे नेता बहुत ही निष्ठा, बहुत ही ममतामयी और बहुत ही ईमानदारी के साथ बहुत ही स्पष्टवादी नेता इस प्रदेश में अगर कोई है तो महिला नेत्री आदरणीय रेणु जोगी जी है। वो कभी निश्चल है, उन्होंने एक पत्र भी लिखा, उस पत्र को वायरल भी किया, लोगों को भी बताया और जो भी मीडिया पर्सन भी जा रहा है उनसे खुल करके बात कर रही है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आने वाले समय में हमें विश्वास है कांग्रेस कमेटी की जो टीम बनी हुई है, जो कमेटी बनी हुई है, इस पर विचार करके निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं जो एक बिछड़ा हुआ परिवार है कह सकते हैं, वो जरूर इसका मिलन होगा, ऐसे उम्मीद करते हैं हम। चलिए चौहान जी की ओर चलते। चौहान जी, क्या ये जैसे चीजें दिख रही हैं वैसे ही राजनीति है या हो सकता है क्योंकि ये जोगी परिवार गांधी परिवार के भी करीब रहा है, ऊपर से कहीं कोई स्क्रिप्ट तो नहीं बन के आई है जिसे कांग्रेस को इम्प्लीमेंट बस करना है? पहले तो अजीत जोगी कांग्रेस में होते थे और कांग्रेस में उन्हें विरोध झेलना पड़ता था, एक धड़ा कांग्रेस में ही उनका विरोध करता था खुल के। अब ये प्रवेश की प्रक्रिया हो रही है, सारे लोग शांत हैं, पार्टी के आदेश मानने की बात कह रहे हैं। आलाकमान ने कुछ निर्देश कर दिया है क्या, कुछ ऐसा है क्या संकेत? देखिए मोहन जी, आलाकमान ऐसे मामलों में कभी सीधे हस्तक्षेप नहीं करते। कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है, अपनी विचारधारा के अनुसार प्रदेश स्तर पर यह निर्णय पहले होगा और प्रदेश स्तर पर हमारी समिति निर्णय करने के बाद इसको आलाकमान के पास भेजेगी। कहीं कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा के अनुसार कांग्रेस की अनुशासन समिति, हमारी जो ये कमेटी बनी है, किसको लेना है नहीं लेना है, इसके बाद ही ये निर्णय हो पाएगा। कहीं कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। रहा सवाल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो देश में वातावरण बनाया है, अभी भाजपा के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने अशोक चौहान को गालियां दी, उन्हें 40,000 करोड़ का घोटालेबाज बताया और जैसे ही बोले कि ये भ्रष्ट लोग जिनके इर्द गिर्द रहते हैं, ऐसे इर्द गिर्द रखने से भी शर्म आनी चाहिए, बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को परहेज करना चाहिए। और अशोक चौहान को उन्होंने खुद पार्टी ज्वाइन कराई और अगले दिन राज्यसभा का टिकट दे दिया और पहले नंबर पर उनका नाम था। 400 से अधिक विधायकों और सांसदों की हॉर्स ट्रेडिंग
भाजपा ने खुलेआम 10 सालों में की। महाराष्ट्र से लेके गोवा से लेके मध्य प्रदेश तक हम लोगों ने कई प्रदेशों में देखा कैसे विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त हुई, ईडी सीबीआई के छापे मारे गए। इंदौर के सांसद पर, इंदौर के हमारे जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ 18 साल पुराने मुकदमे में 307 उनको पिता पुत्र को लगाया गया। उसके बाद उनकी पार्टी में शामिल हुए, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी गई। तो एक दबाव की राजनीति, लोकतंत्र को किल करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में होती है। हमारे यहाँ जो है पारदर्शी है। कई बार हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी इतनी है कि उसको आप गुटबाजी का नाम दे देते हैं। देखिए वो गुटबाजी नहीं है, हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का पार्टी फोरम में भी अधिकार है, जिसको हमारे सम्मानित पत्रकार साथी या भारतीय जनता पार्टी उस पर खुश हो जाती है कि ये इस तरह की चीजें चल रही हैं, इनके यहाँ गुटबाजी है। तो देखिए गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। अब रहा सवाल ये कि पार्टी, हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसे लोगों को जिसको हमने भ्रष्ट कहा हो, उसको खराब कहा हो, वॉशिंग मशीन से धो के ले आओ, उसको पार्टी ज्वाइन करा दो, ये स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। आपने देखा होगा कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 2-2 केंद्रीय मंत्रियों को भी जेल जाना पड़ा। प्रवेश हो रहा है ये मान ले, तो माने क्या ये सब बातें आप बता रहे हैं, प्रवेश हो रहा है ये मान ले। देखिए मोहन जी, ये निर्णय तो हमारी कमेटी करेगी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आला नेता करेंगे। प्रवेश हो ही रहा है ये बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर पत्र आया है तो उसका पूरी संवेदनशीलता से उस पर विचार होगा और उसके बाद पार्टी हाईकमान और पार्टी के हमारे स्टेट के जो हमारे लीडरशिप है वो इसको मिलकर निर्णय करेगी, समिति पूरा विचार करेगी, उसके बाद इस पर निर्णय होगा। चलिए, भविष्य के गर्भ में है चीजें, लेकिन जो संकेत है वो बीजेपी के लिए जो है वो अच्छे नहीं माने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि भाई देखो आपके यहाँ तो तोड़ फोड़ के सीधे प्रवेश होता है, इनके यहाँ प्रक्रिया है, अनुशासन है, दिख भी रहा है, रेणु जोगी का आवेदन आया, विचार होगा, प्रवेश होगा। कांग्रेस की प्रक्रिया को कैसे लेती है बीजेपी, वासु जी? कांग्रेस की प्रक्रिया केवल दिखाने के लिए होती है और कुछ नहीं है। कोई जो निर्णय लेना, आपने ठीक कहा मोहन जी, स्क्रिप्टेड हो सकता है, ऊपर से तैयार हो गया हो, यहाँ के नेताओं को फॉलो करना होगा। पहले तो ये अजीत जोगी और पार्टी का नाम आता था, ये पार्टी में हम कभी लेंगे ही नहीं बोलते थे। आपके चैनल में भी बोले हैं कई बार इनके नेता, कभी हमारे वापसी नहीं हो सकती ऐसा बोलते थे। आज लेकिन स्वर बदले बदले लग रहे हैं। निश्चित रूप से लग रहा है कि ऊपर से कुछ ना कुछ इनके पास आया है। जहां तक ये बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, अशोक चौहान की, तो महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग किसने की और किसने पीछे के रास्ते से सरकार बनी? वहां तो जनता ने बहुमत भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को दिया था भैया। कांग्रेस की सरकार कहां से बन गई? कांग्रेस ने कहां से भी सरकार बना ली भैया? आप लोग ने पीछे से गेट से सरकार बना ली और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हो। और ईडी सीबीआई अडानी अंबानी, आप तो इंडिया गठबंधन के साथ ही मना करने लग गए हैं। कब तक ये घिसी पिटी बातें करोगे अनिल जी? दूसरे मुद्दे पे आओ, जनता के मुद्दे पे बात करो। आपके गठबंधन के साथ ही मना कर रहे हैं, दिन भर यही मुद्दा लेके बैठे, और कुछ है नहीं बोलने का। अबानी अडानी बस यही बंदे के बैठे हो। ईडी कार्रवाई करेगी, चोरी होगा तो ईडी कार्रवाई करेगी, इसमें क्या दिक्कत है? आप ये बताइए, जोगी जी आ रहे हैं कि नहीं? आप जोगी जी की पार्टी आप ले रहे हैं, ये बताइए। मुद्दा दुनिया भर की बात करने से कुछ नहीं होगा। आप ये बताइए कि पहले जिसको आप मना करते थे आज पार्टी में ले रहे हैं, तो क्या सेटिंग हुआ है, क्या हुआ ये बताइए ना। भ्रष्ट कहती थी, अरे भ्रष्ट तो आपके राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जमानत में है। उसकी जो पार्टी, जो प्रमुख लोग जमानत में है, वो भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दे रहे हैं। ये देखिए आपका बेसिक चरित्र है। आप इसी तरह से पूरे देश में ये हंगामा खड़ा करते हैं। प्रधानमंत्री जी 30,000, 50,000, 80,000 करोड़ अरे आपके भ्रष्ट बताते हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष जमानत में बाहर है, आपकी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जमानत में बाहर है। अरे आपके ऊपर तो आरोप है भैया, आप कहाँ पे भ्रष्टाचार की बातें करते? भ्रष्टाचार के जो मीडिया है उनके ऊपर आरोप है और आप भ्रष्टाचार की बातें करते हो। 12 लाख करोड़ से ऊपर के भ्रष्टाचार आप लोग सरकार में हो गए, इसका जवाब कौन देगा? आज के विषय पे रहते हैं। आज का विषय कोई लड़ाई झगड़े का विषय नहीं है, एक राजनीतिक कदम है और इस राजनीतिक कदम को कौन सी पार्टी कैसे लेती है इस पर हम बात करें। भगवानू जी की ओर एक बार और चलते हैं। भगवानू जी, कांग्रेस में आप लोग सहज रहेंगे, ये तो भाई एक स्वाभाविक भी है कि जिस परिवार से अलग हुआ उस परिवार में घर वापसी, लेकिन जो घर वापसी हो रही है जिस कद में गए थे उस कद में नहीं हो पाएगी। ऐसे में कितना एडजस्ट हो पाएगी जोगी कांग्रेस, इसको बताइए। कार्यकर्ताओं से आपका टच में है क्या? सब कार्यकर्ता सहमत हैं? हो सकता है जोगी परिवार सहमत हो जाए, पर क्या आपकी पूरी टीम सहमत है, रहेगी इस बात के लिए? देखिए तिवारी जी, हमारी पार्टी बनने के बाद माननीय अजीत जोगी जी के निधन के बाद बहुत सारे नेताओं ने छोड़ करके भी गए, कोई कांग्रेस में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया, लेकिन आज भी लाखों की संख्या में जोगी जी को चाहने वाले इस पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ रेणु जोगी जी के साथ, अमित जोगी जी के साथ जुड़े हैं। और ये फैसला सिर्फ ये रेणु जोगी का या अमित जोगी का नहीं है,
हमारी पूरी कोर कमेटी और हमारे जितने पदाधिकारी है, ये इनका फैसला है। रही बात कद की बात, तो कद की कभी कोई चिंता नहीं है। जोगी जी जो है उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सब लोग जोगी जी की विद्वता की बात करते हैं, उनकी लोकप्रियता की बात करते हैं। तो ये जो जनता है वो तय करती है कि कितना किसका कितना कद है। हम तो अपने परिवार में जाने के लिए, शामिल होने के लिए एक पत्र लिखा है, और देश की परिस्थितियां भी यह है कि कहीं ना कहीं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करूं, बीजेपी में जा रहे हैं, आप उल्टा जा रहे हैं, इसलिए भी लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, यही तो कहने की बात यह है कि सत्ता के पर तो कोई भी सत्ता की गाड़ी में सवार हो सकता है, नदी के धार में कोई भी तैर सकता है। असली तैराक तो वो होता है जो विपरीत दिशाओं में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं आज जो देश में परिस्थिति निर्मित हुई है, छत्तीसगढ़ में जो परिस्थिति निर्मित हुई है, तो कहीं ना कहीं एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है। हमारा देश कहां जा रहा है, कैसे विकास करेगा, क्यों महंगाई पर बात नहीं होती है, क्यों भ्रष्टाचार पर बात क्यों नहीं होती है, क्यों गरीब किसान मजदूर इन लोगों के साथ क्यों अन्याय अत्याचार हो रहा है, धर्म के नाम पर, अलगाववाद के नाम पर, वर्गवाद के नाम पर राजनीति हो रही है इस देश में। ठीक है, चलिए। तो जोगी परिवार तैयार है कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए, और समय की बाध्यता है वासु जी, इसलिए चर्चा ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जी जल्दी जल्दी। अभी भगवानू जी बात करें धर्म की बात तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जातियों में बांटने की बात तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो आपको विचार करना है कि कौन सी पार्टी के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं। चलिए, दोनों ही पार्टियां का वोट लगवाते हो वासु जी। ठीक है, चलिए काटेंगे, बांटेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है। चलिए, समय का और इंतजार हम करेंगे, जब चीजें और बदलेंगी। अभी तो आवेदन आया है, समय लगेगा, विचार होगा, क्या कुछ होगा, इस पर भी हमारी निगाह बने रहेगी। तो समय पर आपको अपडेट भी कराते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ भगवानू नायक जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। वासु शर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अनिल चौहान जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।